औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी रूटीन से हटके एक वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। बेसिकली आजकल जो है आपको पता है कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं कुछ बिज़ी रहा हूँ, कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से कुछ काम नहीं हो सका। लेकिन ये है कि अभी हमारे जो है वो 8 क्लास है, उसका कंप्यूटर साइंस का पेपर है। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ वर्किंग की है, कुछ गेस्ट पेपर हैं, आप इनको मास्टर गेस्ट भी कह सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये मैंने ना सिर्फ इसके अंदर आपको जो देखें क्वेश्चन भी है और उसका आगे जो आंसर है वो भी दिया गया है। तो होपफुली कि आप अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर हेल्प होगी। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो इसमें 3 यूजेज ऑफ कंप्यूटर साइंस नेटवर्क के का एक क्वेश्चन है, उसका आगे जो है वो एक आंसर है जिसके अंदर कम्युनिकेशन है, रिसोर्स शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन एक्सेस है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे फिर इसका आप देख सकते हैं एक पूरी डिटेल इसकी दी हुई है बड़ी शॉर्ट सी फॉर्म के अंदर, तो जो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगी। तो नेक्स्ट हम करते हैं नाज़रीन। तो आप देखें कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर है जी कि राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो उसकी भी आगे जो है वो एक पूरी डिटेल मेंशन है। पहले उसका स्कोप दिया गया है नेटवर्क के हवाले से, फिर देन एक्सेसिबिलिटी के हवाले से। तो उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो इसका एक और क्वेश्चन है, वो अभी देख सकते हैं कि व्हाट आर द कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट, कि अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपको किस तरह के थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर आप देखें इसका एक क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी 4 इंडिकेटर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। इंडिकेटर आपको पता है किसी भी चीज़ का कुछ इशारा जो मिलता है आपको, जो आपको एक इन्फॉर्मेशन कुछ प्री इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आप इंडिकेटर कह सकते हैं। तो वो आगे उसकी पूरी एक डिटेल मेंशन है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और इससे नेक्स्ट अगर आप चलते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है कि लिस्ट डिफरेंट वे थ्रू विच वायरस वॉर्म्स एंड एडवेयर स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। थोड़ा मेरा गला ख़राब है, इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो आगे नाज़रीन अगर आप देखेंगे तो इसकी पूरी डिटेल जो है वो मेंशन है, जिसके अंदर इसके बुलेट्स भी दिए गए हैं और आगे उनको थोड़ा सा ब्रीफ भी किया गया है, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको आगे बड़ा यूज़फुल रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी देखिएगा। मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़रा इसके चांसेस हैं कि ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर आता है द डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ नेम बॉक्स इन MS एक्सेल। तो आगे उसका जो है वो आंसर जो है वो दिया गया है कि बेसिकली नेम बॉक्स किसको कहा जाता है और इसकी डिटेल एक इसके अंदर मेंशन है। तो लास्ट में इस पेज के अगर आप देखते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन मिलता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्कबुक एंड वर्कशीट। बेसिकली एक डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो आगे इसके जो आंसर है उसके अंदर दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ब्रीफ किया गया, वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट नाज़रीन अगर हम देखते हैं तो उसका जो क्वेश्चन है हमें मिलता है कि डिफाइन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ MS एक्सेल। आगे इसके देखें उन्होंने इसके 6 नंबर जो हैं वो दिए गए हैं और आगे 2 ब्रैकेट दिया गया है कि आप इसको ब्रीफ करें। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसके बारे में भी मेरी काफ़ी राय है कि ये भी क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला काफ़ी चांसेस हैं कि आपको आ सकता है। आगे इसकी डिटेल के अंदर देखें तो आपको काफ़ी अच्छी और बड़ी सिंपल जो है इसके अंदर डिटेल दी गई है ताकि आप इसको ईजीली याद कर सकें। नेक्स्ट जो है आपके अंदर इसमें क्वेश्चन है कि डिफाइन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपको पता है बेसिकली कुछ चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए होता है, तो उसकी आगे फ्लो चार्ट बेसिकली होता क्या इसकी डेफिनेशंस में शामिल है। तो उससे नेक्स्ट नाज़रीन अगर हम चलते हैं तो आप देखें क्या है कि राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। इसका फ़ायदा क्या है, आपको बेसिकली इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ये देखें, ये भी इसको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, इसके बुलेट भी आप ले सकते हैं और आगे उसको अगर समझना चाहते हैं तो इसकी आगे छोटी सी सिंपल सी डिटेल भी दी गई है। देन है जी कि व्हाट आर द वेरिएबल्स ब्रीफली डिस्क्राइब। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये भी एक डिटेल बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मली तौर पे इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो बड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसको हमने यहाँ पे हल किया है। तो नेक्स्ट नाज़रीन आप देखें जी कि डिफाइन द कांस्टेंट एंड इट्स टाइप। तो
तो कौन से कांस्टेंट होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि चेंज नहीं होती, मुश्किल होती है, उनको कांस्टेंट कहा जाता है। उसकी एक छोटी सी ब्रीफिंग है और देन उसके आगे जो उसके बुलेट्स हैं वो भी दिए गए हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके बाद नाज़रीन लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन है जिसको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कंप्यूटर से ही रिलेटेड है ये भी, तो इसको भी हमने हल किया है। ये काफ़ी जगहों पे रिपीट हुआ है, तो होपफुली कि यहाँ पे भी आपको आ सकता है। तो ये नाज़रीन एक छोटी सी हमारी कोशिश थी कि आपको हेल्प किया जा सके, ताकि जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक है और काफ़ी ज़्यादा लोग बिज़ी हैं, तो लिहाजा हमने ये कोशिश की है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुख्तलिफ और मैक्सिमम लोगों की हेल्प की जा सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, अच्छे से कमेंट्स कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। लास्ट में एक चीज़ कि आपने इसके बारे में हमारी ये फर्स्ट वीडियो है, इसके ऊपर मैंने पहले काम नहीं किया हुआ। अगर आपका फीडबैक हमें अच्छा आता है तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं हम इसके ऊपर आपके लिए अच्छी से अच्छी कोशिश करके मैक्सिमम चीज़ें लेके जो आके आपको हेल्पफुल हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।